हेलो दोस्तों, तो मेरी सुबह हो चुकी है और मैं सुबह उठने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद आ गई हूँ किचन में। क्योंकि बच्चों का स्कूल है तो सबसे पहला काम यही होता है कि उनका दूध गर्म करो, उनका लंच तैयार करो। तो आज तासू की फरमाइश थी कि मेथी के पराठे ले जाने हैं मम्मी, तो उसके लिए मेथी के पराठे बन रहे हैं और साथ में मैंने एक कुंदरू धो के रख दी है। क्योंकि दोपहर में जो लंच बनेगा तो उसमें दाल और कुंदरू बनेगी, आज दाल फ्राई और कुंदरू। तो उसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है, क्योंकि फिर तुरंत कुंदरू धुलो तो फिर गीली रहती है, तो ऐसे धुल के काट के रख देंगे, फिर अपना भर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया और उसमें मैंने मसाले डाल लिए, जीरा, हल्दी, नमक, मिर्ची, और ये मैं डाल रही हूँ मेथी। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसका आटा गूँध लूँगी और फिर इसके पराठे बनाऊँगी। और तासू के बहुत पसंद आते हैं, मतलब सब हमको भी अच्छे लगते हैं, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मेरे पराठे बनने शुरू हो गए हैं। बच्चों का दूध भी मैंने गर्म कर दिया है। तो ये लोग तो पराठे सॉस के साथ खाते हैं, चाय के साथ भी खाता है। और ये तानी तासू का दूध दोनों का गर्म करने के बाद ठंडा करने के लिए रख दिया, ऐसे जल्दी ठंडा होता है। और ये मेरे लंच की तैयारी हो गई, मैंने कुंदरू भर के रख ली है। आप देख सकते हो कि आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ इनको कुंदरू ही बोलते हैं। और ये मैंने दाल फ्राई करने के लिए प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह छील लिया है। मेरा चावल पक गया है। क्योंकि अब मैं यहाँ पर लंच बना रही हूँ और मैंने सलाद वगैरह सब काट के रख लिया है। नहाने धोने के बाद, पेपर वगैरह पढ़ने के बाद फिर बना लेते हैं, क्योंकि दोपहर में फिर बच्चे आते हैं ना, तो सबके साथ खाने में गरम गरम रहता है तो सही रहता है। और एक साथ खाना खाया भी अच्छे से जाता है, और दूसरा कोई चीज़ बचती नहीं ना, कुछ एक्स्ट्रा होती है। अगर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हो जाए तो सब कोई थाली में डाल डाल के बैलेंस कर दो, तो ऐसा नहीं होता कि सुबह का शाम को खाना पड़े, शाम का सुबह खाना पड़े। सबसे अच्छी बात यही होती है। नहीं तो फिर अलग अलग खाने में क्या होता है ना, कई बार खाना बच जाता है तो फिर अब खाना इतनी जल्दी तो होता नहीं कि भाई फेंक दो, ये होता है कि बचा है लाओ रख के। और खाता कौन है, सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही खाना पड़ता है। जब बचता है ना तो ये होता है यार कहाँ फेंकेंगे, इतनी मेहनत से बनाया है तो खा लो। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल डाल लिया है, क्योंकि ये तो तेल में बनती है और बहुत तेल नहीं लगता, बहुत थोड़ा तेल डालो और आराम से पक जाती हैं और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। आप दाल के साथ खा सकते हो या केवल ऐसे रोटी पराठे के साथ भी आप खा सकते हो। तो हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे घर में सब कोई खाता है, तानी नहीं खाती, तानी को नहीं पसंद है। तासू खाता है, हम खाते हैं, सुनील खाते हैं। और खाना बनाने में टाइम नहीं लगता जितना तैयारी करने में लगता है। सब चीज़ें एक बार मैनेज करके रख दो तो फिर फटाफट सब कुछ हो जाता है। एक तरफ दाल चढ़ा दो, एक तरफ चावल चढ़ा दो, फिर एक चीज़ पक जाए दूसरी चढ़ा दो, तो इस तरह से टाइम नहीं लगता। और इधर मैंने दूध चढ़ा रखा हुआ था, तो मैं उसका दही जमा देती हूँ। तो बच्चों को रायता बहुत अच्छा लगता है, बोलेंगे रायता कुछ भी बनाया करो, रायता बना दिया करो, रायता बना दिया करो। तो वही दूध बचा हुआ रखा था, तो मैंने सोचा इसका दही जमा देंगे तो हो जाएगा अपना बनाने के लिए, जब मन करे तो अपना बना लो। और यहाँ पे मैं आटा निकाल ले रही हूँ, तो आटा निकाल के गूँध के रख दूँगी, क्योंकि आटा अगर गूँध के रख दो ना तो फिर रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। और जब पहली बार गूँधते हैं ना तो बस ऐसे गीला करके, आटा बहुत नहीं रगड़ते, हल्का सा उसको मसल के बस रख देते हैं। और फिर जब दोबारा में इसको गर्म करते हैं, मतलब गूँधते हैं, तब फिर उसको थोड़ा अच्छे से मसल दो, और फिर इतनी अच्छी रोटियाँ बनती हैं सॉफ्ट, कि मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनती है और फूलती भी बहुत हैं। तो ये मैंने दूध को डाल दिया दूसरे कटोरे में, तो उसी में जमा दूंगी दही, तो आराम से अच्छे से जम जाता है और आराम से उसी में रखा रहेगा। और जब बनाना होगा तो उसी में रायता बन जाता है, कटोरे में बड़ा है तो। और आजकल दही वैसे भी आप कैसे भी हल्का सा गुनगुना करते दूध आराम से जम जाता है। सर्दियों में बहुत दिक्कत होती है, कई बार सर्दियों में जमाओ तो जमता ही नहीं दही, मतलब
और आजकल के सीज़न में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब मेरा तेल हो गया गरम, तो मैंने उसमें डाल दी कुंदरू, और कुंदरू डालने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। और ढकने के बाद जो है इसकी जो इसका बर्नर ना तो सिम में रखेंगे, ना मतलब वो बहुत तेज़ रखेंगे, मीडियम रखेंगे, जिससे कि जो पानी निकलेगा कुंदरू का थोड़ा बहुत, तो वो जलता जाएगा, तो अच्छे से पक जाती है। नहीं तो अगर पानी ज़्यादा हो गया तेल के साथ तो फिर वो उतनी अच्छी नहीं बनती। ऐसे क्रंची सी एकदम रेड सी बहुत अच्छी बन के तैयार होती हैं। तो ये मैंने उसको बर्नर को मीडियम में कर दिया है। और बीच बीच में चलाना पड़ता है, तो एक दो बार आप चला दो तो अच्छे से हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं अब आटा गूंद ले रही हूँ। और आटा गूंद के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तब तक दाल वगैरह फ्राई कर लेंगे, जिससे कि आटा अच्छे से फूल जाएगा। फिर हम तो दोस्तों ये देखो मेरी कुंदरू बन के रेडी हो गई हैं, और कितनी अच्छी बनी है, और बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगा इनमें। और अब हम जा रहे हैं लंच करने। ये मेरी दाल भी फ्राई हो गई है, आप देख सकते हो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, होना भी चाहिए दोस्तों। अब हो गई है शाम, और शाम हो गई तो थोड़ा सा टहल के आते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर के अंदर ही है। बारिश ही हो जाती थी तो थोड़ा मौसम वैसा हो जाता था, तो आज मौसम भी अच्छा है और थोड़ा टहल के भी आते हैं। थोड़ा 10 रुपये सामान चाहिए, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो पढ़ाई हो ना हो लेकिन सामान में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो चलते हैं, बने रहिएगा आप लोग भी ब्लॉग में। ये देखो कितना बिजी है। तो ये देखो तासु फ़ोन लिए बैठे हैं मज़े से। मेरे फ़ोन में तो पासवर्ड रहता है ना, इस सुनील के फ़ोन में पासवर्ड नहीं रहता ना, तो उन्हीं का लेके बैठते हैं। मेरा लेते हैं तो खुलवाना पड़ता है, इस वजह से कम लेते हैं। मैं आ चुका हूँ नीचे, और मम्मी भी आ रही है। और हम लोग आ गए नीचे। यहाँ पे ये देखो आ गई मम्मी। में तो शाम हो गई थोड़ी सी, तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। और मुझे जो भी काम है, थोड़ा सा तो कुछ सामान है मेरे पास, तो उसको मुझे रास्ते में काम है तो मैं वो दे दूँगी। और आए थे इधर तो मंदिर सजा हुआ था जन्माष्टमी की वजह से। तो जन्माष्टमी तो हो गई थी, पर मंदिर सजा हुआ था, तो तासु कह रहा मम्मी चलते हैं थोड़ी देर देख लेते हैं, क्योंकि उसको पंडित जी जानते हैं, तो जाता तो उसको प्रसाद मिल जाता है लड्डू खाने को, तो इसलिए उत्सुक रहता है जाने के लिए। और अब इनको अपना सामान लेना था स्टेशनरी का। जब भी आप बाहर जाओ, कुछ लाओ या ना लाओ, लेकिन स्टेशनरी का सामान होता ही होता है हर बार। कहीं पेन चाहिए, कहीं पेंसिल चाहिए, मतलब पढ़ते नज़र नहीं आते हैं, लेकिन सामान लेने में कोई वो नहीं रहता। तो यहाँ पे तानी और तासु को दोनों को चाहिए था। तासु को चाहिए था पेन, और पता नहीं कौन सी किसकी क्या रिफ़िल मांग रहा था, V7 की कार्ट्रिज मांग रहा था। और तानी को प्लास्टिक की सीट चाहिए थी, तो वो ये था ले लो। और आजकल तासु का दिमाग कलर्स में बहुत चलता है, ये कलर चाहिए, वो कलर चाहिए, तो देख रहा है अपने कलर्स। और इसके बाद कुछ लेना था हमें घर का सामान, ब्रेड वगैरह, और भी जो सामान लेना था वही तो हम देख रहे हैं। तो हम आ गए थे टुडे बाज़ार में। तो यहाँ पे ब्रेड लेना था, तो तासु ने छोटी वाली ब्रेड ले ली थी, जबकि छोटी वाली ब्रेड में हो ही नहीं पाता 4 लोगों में।
तो बड़ी वाली ब्रेड हमने ले ली है। और इसके बाद अब सब सामान लेते हुए, सब काम करते हुए अब हम लोग वापस आ रहे हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बाय। और तासो कितना आगे आगे चले जा रहे हैं।